नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के नए बजट की, 2025-26 वाले की। और इसमें ना एक चीज है जो सबका ध्यान खींच रही है। जी बिल्कुल। वो है रक्षा खर्च, डिफेंस स्पेंडिंग। उसमें काफी बड़ा उछाल आया है। हाँ, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। हमारे पास एक लेख है, उसी के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये आंकड़े क्या कहते हैं, सरकार क्या कह रही है और इसका असर क्या पड़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और मोटी बात, पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट बढ़ाया है करीब करीब 20%। जी 20%। अब ये हो गया है 2.55 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए। पिछले साल ये 2.12 ट्रिलियन था, मतलब अच्छा खासा इजाफा है ये। डॉलर में देखें तो करीब 9 बिलियन डॉलर बैठता है। हाँ, और ये बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब आपको याद होगा हाल ही में भारत के साथ तनाव भी बढ़ा था, कश्मीर में हमले के बाद जो हालात बने थे। अच्छा, तो सरकार वजह यही बता रही है, सुरक्षा का खतरा। जी हाँ, उनका आधिकारिक तर्क तो यही है कि भाई सुरक्षा के हालात ऐसे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतें बढ़ गई हैं, तो ये बढ़ोतरी जरूरी थी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कुछ कहा इस पर। हाँ, उन्होंने इसे जोड़ा है कि भारत पर सैन्य जीत के बाद, या यूं कहें कि उस तनाव के बाद, अब आर्थिक रूप से भी बेहतर करने की जरूरत है। मतलब एक तरह से ताकत दिखाने की बात भी है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, रक्षा बजट तो बढ़ गया, पर जो कुल फेडरल बजट है वो असल में कम हुआ है। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। कुल बजट में करीब 7% की कमी आई है। अब ये 17.57 ट्रिलियन रुपए है, यानी लगभग 62 बिलियन डॉलर। तो फिर ये हिसाब कैसे बैठ रहा है? एक तरफ इतना बड़ा रक्षा खर्च और दूसरी तरफ कुल बजट कम, मतलब पैसा कहीं और से काटा गया है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। और शायद इसकी वजह है पाकिस्तान का बढ़ता हुआ कर्ज। बहुत ज्यादा कर्ज है। और शायद आईएमएफ की शर्तें भी, वो भी तो कहते हैं खर्च कम करो। जी हाँ, बिल्कुल। आईएमएफ से कर्ज लेना है तो उनकी शर्तें माननी पड़ती हैं, और उन शर्तों में अक्सर होता है कि सरकारी खर्च पर लगाम लगाओ। तो शायद ये उसी का नतीजा है। तो इसका सीधा असर कहाँ दिख रहा है? पैसा कटा कहाँ से है? देखिए, असर पड़ा है सामाजिक क्षेत्रों पे। सोशल सेक्टर्स पर। जैसे कि अब देखिए, रक्षा बजट जो है वो कर्ज चुकाने के बाद दूसरा सबसे बड़ा खर्चा बन गया है सरकार का। अच्छा। नंबर 2 पर। जी, और इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है आम लोगों से जुड़ी योजनाओं को। खबरें तो ये भी हैं कि स्वास्थ्य बजट, हेल्थ बजट, उसमें लगभग 50% की कटौती हुई है। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, सामाजिक कल्याण यानी सोशल वेलफेयर, विकास के काम, इनमें भी काफी कमी की गई है। और शिक्षा या दूसरे जरूरी क्षेत्र? हाँ, उनमें भी। मतलब हायर एजुकेशन, कृषि विकास, यहाँ तक कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जो फंड था, उसमें भी कमी की खबरें हैं। तो जो एनालिस्ट हैं वो यही मान रहे हैं कि ये कटौती रक्षा खर्च की भरपाई के लिए है। मोटे तौर पर यही माना जा रहा है कि एक जेब से निकालकर दूसरी में डाला गया है, और वो जेब रक्षा की है। इस पर राजनीतिक हंगामा तो हुआ होगा, विपक्ष ने कुछ कहा? अरे बिल्कुल, संसद में काफी विरोध हुआ। विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन भी किया। उनका क्या कहना था? उनका सीधा आरोप यही है कि सरकार सेना पर खर्च करने के लिए आम लोगों की बुनियादी जरूरतें, जैसे कि स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उनको नजरअंदाज कर रही है। और जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, इकोनॉमिस्ट्स या जो बाहर के पर्यवेक्षक हैं, वो इसे कैसे देख रहे हैं? उनमें भी चिंता है। उनका मानना है कि बजट की ये जो फैसले हैं, इनसे पाकिस्तान का जो पहले से ही कमजोर सोशल सेफ्टी नेट है, वो और कमजोर हो जाएगा। सोशल सेफ्टी नेट मतलब जो गरीब लोगों के लिए योजनाएं होती हैं, जी वो सब। और इससे मानव विकास मतलब लोगों की तरक्की, उसमें रुकावट आएगी और देश जो है वो आर्थिक झटकों या फिर जैसे जलवायु परिवर्तन से बाढ़ वगैरह आती है, ऐसी आपदाओं का सामना करने में और कमजोर हो जाएगा। तो ये वही पुरानी बहस हो गई, सुरक्षा पहले या विकास। बिल्कुल, ये वही द्वंद्व है। सरकार दावा तो कर रही है कि अर्थव्यवस्था स्थिर हो रही है और अगले साल मतलब 2025-26 में 4.2% की विकास दर रहेगी। लेकिन सच ये भी है कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो अपने पड़ोसी देशों के मुकाबले अब भी काफी पीछे है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो एक तरफ पाकिस्तान आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा है, कर्ज का बोझ है, आईएमएफ का दबाव है जी। और दूसरी तरफ उसने रक्षा पर खर्च बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। हाँ। और इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरे सामाजिक क्षेत्रों को। बिल्कुल सही, स्रोत यही इशारा कर रहे हैं। और इसका जो तत्काल असर है वो समाज के सबसे गरीब और कमजोर तबकों पे पड़ सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। जी, और ये एक बहुत बुनियादी सवाल भी खड़ा करता है
कि क्या लंबे समय के लिए अपने ही लोगों के विकास, उनकी सेहत, उनकी शिक्षा की कीमत पर रक्षा को इतनी ज्यादा प्राथमिकता देना, क्या ये देश की अपनी मजबूती और स्थिरता के लिए सही रणनीति है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर गौर करने की जरूरत है।